Exercise 4.3, question number 1 done. Chirag, Anant, on your camera. Okay. Exercise 4.4, question number 1, give the geometrical representation of y is equal to 3 as an equation. Your exercise 4.4. सभी ने निकाली बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So यहाँ Yes, पे ma'am. हमें ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करनी है. दैट मीन्स आपको y इज इक्वल टू 3, ये जो इक्वेशन है ये आपको ज्योमेट्रिकल, दैट मीन्स ग्राफ में आपको ये रिप्रेजेंट करना है. ठीक है, तो आप ये इजिली कर सकते हैं इन वन वेरिएबल. वन वेरिएबल के लिए आपको y इज इक्वल टू 3 जो है दैट इज तो सभी अपने अपना ग्राफ लीजिए, सभी बनाएंगे अपना ग्राफ पे लो. एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाइए जल्दी से.
डन। रुचित शर्मा, यस मैम। बेटा फोन चला रहे हैं आप? नो। अपना फोन सामने रखिए, ग्राफ पेपर अपना लीजिए और ये बनाइए एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, सभी करेंगे। संचित, यू आर नॉट विजिबल, प्रॉपरली रखिए बेटा। अनुज कुमार 3219। मैम डन। I'm done. I'm done. सभी अपने फोन प्रॉपरली रखिए बेटा। स्वास्तिक दिव्मान, डन। अंशिका कोंडल, सभी ने बना लिया बेटा? यस मैम। ओके। यस मैम। अब आप क्या करेंगे, नंबर लाइन जो आप अपनी 8th क्लास में आपने जो नंबर लाइन बनाई थी, सिंपल आप एक लाइन लेंगे, ठीक है? अलग ग्राफ पेज में। नहीं, उसी के साथ नीचे ग्राफ पेपर में अलग से लाइन लीजिए, ठीक है? जल्दी से। बेटा अपना कैमरा ऑन रखिए।
मैम डन। ओके, तो अब आप क्वेश्चन नंबर 1 जो है दैट इज गिव द geometrical representation of y is equal to 3 as an equation in one variable as well as in two variable. ठीक है, in one variable भी और in two variable भी. ठीक है, तो यहाँ पे one variable का मतलब है that is कि जो आपको दिया है y is equal to 3, ये इक्वेशन आपको दी हुई है. तो इस इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है. ठीक है, तो जब भी आपको बोला जाएगा इन वन वेरिएबल तो आप नंबर लाइन में शो करेंगे. नंबर लाइन जो आप सिंपल एक जो लाइन ड्रॉ करते थे. ठीक है, तो यहाँ पे 3 जो है दैट इज दिस. तो अगर एक वेरिएबल में जब भी आपने कोई इक्वेशन रिप्रेजेंट करनी है तो आप नंबर लाइन में शो करेंगे. ठीक है, समझ आ गया. सिंपल यहाँ पे आपने नंबर लाइन ली और 3 जहां पे है उसको आपने मार्क किया एज y इज इक्वल टू 3. कब? जब इन वन वेरिएबल की बात हो. ओके, चलिए इसी तरह सेकंड पार्ट जो है उसको करेंगे. सेकंड पार्ट में कहा गया है इन टू वेरिएबल. ठीक है, टू वेरिएबल कहा गया है, बट अगर आप अपनी इक्वेशन देखो तो उसमें तो वेरिएबल एक ही है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई कर देंगे. तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं. लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताइए. लिख सकते हैं. ठीक है ना, तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी इक्वेशन y इज इक्वल टू 3 को क्या लिख दिया, 0x प्लस y इज इक्वल टू 3. ये 0x जो है दैट इज 0. ठीक है ना, तो इन दी एंड आपकी जो इक्वेशन है वो यही बनेगी, y इज इक्वल टू 3 बनेगी, है ना, क्योंकि दिस इज 0. बट वी हैव टू रिप्रेजेंट इन टू वेरिएबल, तो इसलिए हमने इस इक्वेशन को इस तरह से लिखा. तो अब आप यहां से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं इजिली. आप यहाँ पे x की वैल्यू को पुट करिए, आपको y की वैल्यू मिलेगी. आपने x को पुट किया 1, y क्या आएगा बेटा, बताइए. सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 3 डायरेक्ट y इज इक्वल टू 3. ऑब्वियसली देखिए x की कोई भी वैल्यू आप पुट करिए, x को कुछ भी पुट करिए, आपका y 3 ही आएगा. बिकॉज x की वैल्यू 1 अगर आप पुट कर रहे हैं सो 1 मल्टीप्लाई 0 इज 0, वो 0 ही रहेगा और y क्या रहेगा 3. तो ये आपका एक सॉल्यूशन आ गया. ठीक है, सिमिलरली आपने क्या किया, नेक्स्ट दूसरा सॉल्यूशन आपने किया, x इज इक्वल टू 2 पुट कर दिया. y क्या आ गया, y आपके पास क्या आएगा, y आपके पास क्या आएगा 3. ठीक है, क्लियर. अब इसको प्लॉट करिए अपने ग्राफ में, सभी अपने आप अपने ग्राफ में प्लॉट करेंगे इसे. I'm done. मैम डन। ओके, शानवी डन. Yes, ma'am. शो मी. आपने दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया, लाइन ली है आपने. हमने दो सॉल्यूशन यहाँ पे निकाले हैं. Here we have two solution. This is your first and second. Ma'am. तो आपने दोनों के पॉइंट प्लॉट करिए, उन दोनों को ज्वाइन करिए. ठीक है, एंड देन शो मी.
अनुज कुमार, बना लिया बेटा आपने? यस मैम। बताइए। शो मी। बेटा आपने पॉइंट्स प्लॉट नहीं किए हैं। करिए करिए, आराम से करिए। Done. दिव्या, I'm done. यस बताइए। आंशिका, या आपने अपना ग्राफ उल्टा रखा है? मैम ये आपकी जो लाइन जो आ रही है, ये आपकी एक्स डैश में क्यों बन रही है? एक्स डैश में क्यों बनाई बेटा? नंबर तो हमारा कोई भी नेगेटिव नहीं है। शन्या, नो, दिस इज रॉन्ग। संचित, डन। तो यहां देखिए, दिस इज योर फर्स्ट कोऑर्डिनेट, दैट इज x is 1 and y is equal to 3। देखिए जिसे नहीं आ रहा वो एक बार ध्यान से देखिए। यहाँ पे शरण्या, ध्यान से देखना बेटा। दिस इज योर फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ठीक है? तो हम इसे इस तरह से लिखते हैं 1,3, ठीक है ना? x की वैल्यू क्या है 1 और y इज इक्वल टू 3, ठीक है? ये जो आपका फर्स्ट जो नंबर है ये x कोऑर्डिनेट है, और जो सेकंड होता है ये y का कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है? तो चलिए इसे मार्क करते हैं। तो देखिए एक्स एक्सिस आपकी ये है, यहाँ पे 1 कहाँ है? यहाँ पे, ठीक है? y3 कहाँ है? y एक्सिस में 3 कहाँ पे है? यहाँ। तो ये कहाँ किस पॉइंट में मीट करेंगे? इस पॉइंट पे आके मीट करेंगे, है ना? y के 3 और x एक्सिस का ये आपका 1 किस पॉइंट पे आके मीट करेगा? यहाँ पे। ओके, तो आपने इसे मार्क कर लिया, ठीक है? तो यहां लिख दीजिए A1,3, ठीक है? सिमिलरली दूसरा जो कोऑर्डिनेट है दैट इज x2 एंड y इज 3, ठीक है? तो x एक्सिस में 2 देखिए कहां पे है? यहाँ पे है,
वाई एक्सिस के 3 कहाँ है? हियर। और देखिए ये दोनों पॉइंट, एक्स एक्सिस का 2 आपका यहाँ है और वाई एक्सिस का 3 आपका यहाँ पे है। आप देखेंगे ये कहाँ पे आके मीट करेंगे? इस पॉइंट में मीट करेंगे ना। जब हम इस 2 को ऊपर की तरफ एक्सटेंड करेंगे और वाई एक्सिस का ये जो 3 है, ये पॉइंट यहाँ राइट की तरफ एक्सटेंड किया, तो कहाँ आके मीट करेंगे? इस पॉइंट पे आके मीट करेंगे। यस और नो? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. सभी को क्लियर है? शरण्या क्लियर है? तो यहाँ इस पॉइंट को आप नाम देंगे B2,3। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट को आप ज्वाइन करेंगे। जब हमने इनको ज्वाइन किया, ठीक है, तो आपकी जो लाइन जो आएगी, सॉरी, ये, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था 2 वेरिएबल में, तो आपकी जो लाइन पास हो रही है वो क्या है? स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन तो हमारी पहले भी आ रही थी एक्सरसाइज में, जब भी हम जितने भी सॉल्यूशन हम निकाल रहे थे लीनियर इक्वेशन की, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनती है। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि आपकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 इन 2 वेरिएबल्स, तो यहाँ पे जो लाइन बनेगी वो y एक्सिस के 3 पॉइंट, जो आपका 3 जो पॉइंट है, इसी के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, समझ आ गया? ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सो डैट मीन कि अगर आपके पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू 4, ओके, एंड यू हैव टू रिप्रेजेंट इट इन 2 वेरिएबल्स, सो आप क्या करेंगे? जहां पे भी आपका 4 है, मान लेते हैं ये जो पॉइंट है दिस इज 4, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? डायरेक्ट एक लाइन लेंगे, इसकी जो लाइन आएगी वो यहीं पे आएगी। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको क्वेश्चन में ये बोला जाता है यू हैव टू रिप्रेजेंट x इज इक्वल टू 2 इन 2 वेरिएबल्स, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करनी है आपने इन 2 वेरिएबल में, तो आपने क्या किया? x इज इक्वल टू 2 देखा, आपने देखा ये दिस इज 2, ये है आपके x एक्सिस का 2, तो आपने यहाँ पे एक इस तरह से लाइन ली, दिस इज x इज इक्वल टू 2, इसे आप कहेंगे x इज इक्वल टू 2। ठीक है, दिस इज y इज इक्वल टू 4 एंड दिस इज y इज इक्वल टू 3। दैट मीन आपको ये सॉल्यूशन, यहाँ पे जो भी सॉल्यूशन आपने ये निकाले हैं, विदाउट इनको निकाल कर भी आप यहाँ पे डायरेक्टली इस तरह से शो कर सकते हैं। ये मैंने इसलिए निकाले ताकि आपको पता चल सके कि जो इस तरह से इक्वेशन होगी, ठीक है, अगर आप इसको 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करेंगे तो आपकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जो लाइन बनेगी उसी पॉइंट के ऊपर बनेगी। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू 3 था, तो यहाँ पे y एक्सिस में जहां पे 3 है वहीं पे हमने एक स्ट्रेट लाइन बनी। ठीक है ना, आप हमें अब यहाँ पे सॉल्यूशन निकाले तो हमारे यहाँ पे लाइन यहाँ पे बन रही है। ठीक है, y इज इक्वल टू 4 है तो लाइन यहाँ पे इसके ऊपर बनेगी स्ट्रेट, x इज इक्वल टू 2 है तो लाइन इस तरफ बनेगी, अगर x इज इक्वल टू -3 है तो यहाँ पे बनेगी आपकी लाइन इस तरह से। सो इट इज क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जैसे कि अगर आप देख रहे हैं, गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x + 9 इज इक्वल टू 0 एज एन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रही हूं मैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको इक्वेशन दी हुई है, आपने उस इक्वेशन को सबसे पहले क्या करना है? इन 1 वेरिएबल रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले उस इक्वेशन को देखिए, दिस इज 2x + 9 इज इक्वल टू 0। 9 दूसरी जो तरफ जाके आपका क्या हो गया? माइनस हो गया। ठीक है, 2 दूसरी तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा? डिवाइड होगा। ठीक है, तो यहां से आपके पास वैल्यू क्या आ गई? -4.5। ठीक है, अब आप इसे इन 1 वेरिएबल आपको रिप्रेजेंट करना है। 1 वेरिएबल रिप्रेजेंट करने के लिए सिंपल एक नंबर लाइन लीजिए। ठीक है, जैसे यहां नीचे ली थी, ये नंबर लाइन आपने ली। ठीक है, अब यहाँ पे एक्चुअली में दिस इज -4
एंड यहाँ आपका आएगा -5। ठीक है, यहाँ पे ग्राफ उतना ही है। तो अब जैसे कि आपका आया था y इज इक्वल टू -4.5, तो इन वन वेरिएबल के लिए आपने एक सिंपल एक नंबर लाइन दी। -4.5 माइनस है तो मतलब इस तरफ आप लेफ्ट हैंड साइड में शो करेंगे। ओके, 4.5 का मतलब ये है कि 4 और 5 का जो मिड पॉइंट होगा, दैट पॉइंट विल मार्क एज y इज इक्वल टू -4.5। ठीक है, क्लियर। और जब आप इसे किस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन टू वेरिएबल्स, तो बताइए कहाँ लाइन बनेगी, किस तरह से बनेगी, जल्दी से बना के मुझे बताइए। जो अभी आपने ग्राफ बनाया था उसी के ऊपर बना दीजिए जल्दी से। वेरी गुड संचित। बेटा इस वक्त को तो बन जानी चाहिए थी। मैंने तो आपको यही कहा कि जो अभी आपने पुराना ग्राफ बनाया था उसी के ऊपर आप लाइन ड्रॉ करिए। गौरव। यस मैम।
मैम डन। ओके तो यहाँ पे दिस इज -4 and this is -5. ओके एंड जैसे कि आपका आया था y इज इक्वल टू -4.5, दिस इज यही आया था। तो जब आप इसको 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करेंगे तो आप जो लाइन बनाएंगे दैट विल बी दिस। -4 और -5 के बीच में ये पॉइंट है, यहां से आप ये लाइन पास करेंगे, ठीक है, इस तरह से बनेगी। ओके -4 और -5 के बीच में। और जब हम 1 वेरिएबल रिप्रेजेंट करेंगे तो सिर्फ पॉइंट हम मार्क करेंगे, लाइन नहीं लेंगे, ठीक है, एक लाइन हम वहां मार्क नहीं करेंगे, सिर्फ पॉइंट को मार्क करेंगे। और जब 2 वेरिएबल की बात होगी तो हम इसी तरह से अपनी दोनों एक्सिस बनाएंगे और उस पॉइंट के ऊपर से एक स्ट्रेट लाइन पास कर देंगे। इज इट क्लियर? सभी को क्लियर है बेटा? यस। आप जब इस इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालेंगे जिस तरह से मैंने यहाँ पे निकाले हैं, तो ऑब्वियसली आपके पास ऐसे कोऑर्डिनेट्स आएंगे, ऐसे सॉल्यूशन आएंगे जो इसी लाइन के ऊपर लाई करेंगे, ठीक है, इसी लाइन के ऊपर ही लाई करेंगे, ठीक है। तो हम डायरेक्टली हम क्या करेंगे, उसको देखकर, जैसे y इज इक्वल टू -4.5 है, हम डायरेक्टली एक लाइन वहां से एक स्ट्रेट लाइन जो है उस पॉइंट से पास करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 डन। Any confusion? Any doubt? किसी को? चलिए तो समर्थ, शो मी योर नोटबुक। बेटा मुझे नोटबुक दिखाएंगे अभी आप। 4.1 एंड 4.2 एक्सरसाइज, सभी अपनी नोटबुक निकाल लीजिए। चलिए तो जिसने काम किया वो बताइए मुझे। चिराग 2297। यस मैम। मैम 1 सेकंड। एक्सरसाइज 4.1 एंड एक्सरसाइज 4.2। मैम 1 सेकंड। पीयूष 4.2 एक्सरसाइज। मैम ओके ग्राफ जो है प्रॉपरली पेस्ट नहीं किए आपने, ग्लू लगा के पेस्ट करिए बेटा, स्टेपल मत यस करिए। मैम। ग्लू खत्म हो गई थी इसलिए स्टेपलर से पेस्ट किए हैं। शरण्या 4.3 एक्सरसाइज आपको पब्लिश कर दी गई है।
ठीक है, उसे कर लीजिए और साथ में 4.4 दोनों क्वेश्चन भी ये कर लेंगे आप, ठीक है। यस मैम। कल मैंने आपका 4 चैप्टर को चेक करना है, ओके।